नाउ देखिएगा, द क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हिंदुस्तान का मात्र 1 या 2% बच्चा आपका कर पाएगा। आप अपने क्लास में भी इसको आपका दीजिएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो बच्चे होंगे वही इसको अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे, बाकी पीछे से जो फर्स्ट आते हैं वो तो जिंदगी में कभी नहीं। क्वेश्चन, अब आप सबसे बड़ी बात है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब एंगल बी और एंगल क्यू की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से नीचे है। वो 30 डिग्री भी हो सकती है, वो 45 डिग्री भी हो सकती है, वो 60 डिग्री भी हो सकती है, यानी कि 0 डिग्री से 90 के बीच में कहीं भी हो सकती है ना। अब आपका देखना, आपने जो बनाना है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, दिस ए बी सी, एंगल बी एंड एंगल, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या चाहता है हमारा आपका नाम, देखो दिस, आप चाहें तो आपका नाम दिस है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी देखो आपका नाम, आप सी यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखिए नाम, लेकिन इसी ऑर्डर में आप फिर हाँ तो सर एंगल क्यों बन रहा है सर, ये बी ए बी सी से आएगा और आपका क्यू जो आएगा उससे आएगा। देखो आपका नाम, देखो जैसे यहाँ देखो सी यहाँ आया, पी क्यू आर, देखो ए बी सी, आपका देख लीजिए, ठीक है सर, देख लिया आपने, यानी कि 2 ट्रायंगल बनेंगे। एंगल बी जो बनेगा वो ए बी सी में बनेगा और एंगल क्यू जो बनेगा वो आपका देखो जैसे। अब आपका देखो ना देश क्या है आपका, साइन बी इज इक्वल टू आपका ना देखो साइन क्यू, ये आपका गिवन में दिया हुआ है। इसका मतलब यहां आप आएंगे तो देखो ना, in right angle triangle ACB and in right angle triangle PRQ, आप चाहें तो इसको अलग लिखना, इसको अलग लिखना, मैंने इसीलिए एंड लिखा हुआ आपका नाम वैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन बोथ, दोनों में लगा। तो देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो जैसा, और यहाँ भी आपका देखो एंड, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो बेस का स्क्वायर और प्लस आपका देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ देखिए BC का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बेस CB का स्क्वायर और प्लस CA का स्क्वायर हो गया, देखिए ना, एंड साथ ही ले जा रहा हूं आपको, देखो ना, QP का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर और प्लस RP का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। क्या लिखा, कोई बात नहीं, ठीक, इसको करते थे, वेरी नाइस, ठीक है सर, क्लियर होगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए इतना आपने किया, अब यहां आ जाएगा देखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू ए गिवन था। तो साइन बी, अब फिर ये फॉर्मूला जो मैंने आपका कहा था कंबाइंड फॉर्मूला, ये हमेशा ध्यान में रखना,
कंबाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपका फॉर्मूला जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसका रेसिप्रोकल भी लिख दीजिएगा कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, एंड यू आल्सो राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल नाउ ACB एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल PRQ दोनों को कंबाइन करके, तो साइन B के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा आपका ना, देख लीजिएगा। इसका परपेंडिकुलर आपका क्या है सर, CA अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका देखो BC, और इसका परपेंडिकुलर आपका RP अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज आपका क्या Q। हाइपोटेन्यूज, थैंक यू। तो देखो साइन B इस आपका देखो साइन Q था। अब ये रेशियो, इसीलिए यहाँ पे आपका कांस्टेंट लिखा जाता है हमेशा रेशियो। ये एक्चुअल में अगर आप यहाँ देखेंगे ये रेशियो और प्रोपोर्शनल दोनों है आपका। अगर आपके पास 9th में देखो ये इसका ऐसे लिखते हैं A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, तब इसको A बाई B इज इक्वल टू C बाई D। ये है, ये जो 9th में पहले चैप्टर होता था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें आप कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इंटरवेंडो, आपका नाम अल्टरनेंडो, ये सारा आपका आता था आपका नाम बदल। अब आप यहाँ से देखो ये आपने कर लिया सर आपका, ठीक है। जो अब पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाई है, अब क्या करेंगे सर जी बताइए। AB ये आपका आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया सर आपका नाम। अब तो आप क्या कर सकते हैं इसको बताइए सर। तीसरी साइड निकाल देंगे। मैडम तीसरी साइड निकाल देंगे। तीसरी साइड कौन सी होती सर? तो फिर इसका 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 मतलब ही क्या हुआ आपका? ये इससे तो ये निकल गया। अब ये जो मैंने किया था इसका मतलब क्या हुआ? जी ये आपका इतना आ गया, इतना आ गया। अब देखो यार, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इससे देखो BC का स्क्वायर इस इक्वल टू देखो BA का स्क्वायर, देखो BA का स्क्वायर और माइनस CA का स्क्वायर हो गया। तो देखो तो BC इस इक्वल टू आपका देखो BA का स्क्वायर और माइनस CA का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका देखो रूट BC आ गया। क्लियर ना? ऐसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से BC निकाला, तो यहाँ से आप क्या करें QR निकाल दीजिए, RQ। तो ना तो QR यह है, पहले इसको लिख दीजिए। तो QR या RQ, आपका RQ का स्क्वायर इस इक्वल टू ये देखिए ये यहाँ OT में आ रहा है देखा अपना, तो एक QP का स्क्वायर और माइनस RP का स्क्वायर। तो ना देखो दोस्तों RQ इस इक्वल टू देखो प्लस माइनस ये देखो QP का स्क्वायर और माइनस, अब आप इसको नहीं भी लिखना चाहते तो देखो QP माइनस RP का स्क्वायर। आप क्या करें आपका देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखो आपका नाम देखो
आप इसको अलग अलग करके भी इसको पहले इससे ये निकाल सकते थे और इससे ये निकाल सकते थे। देखो आपका नाम देखो दोस्तों, कोई जरूर नहीं, पहले आप करो। अब अगर इसको आप क्या करेंगे, इतना करने के पहले आपका इसके बेस पे आप इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ना अब यहां पे देखिएगा डिवाइडेड इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 4 बाय इक्वेशन नंबर आपका देखो 5 ऑन बोथ साइड्स। ये आपने निकाला तो आपका देखो, अब आपका देखो बी सी ओवर आर क्यू इज इक्वल टू आपका ना दे सकते बी ए स्क्वायर माइनस आपका नाम यानी ए बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर अपॉन ये देखिए आपका नाम देखो जैसे आर क्यू की जगह में आपका देखो ए क्यू पी यानी कि इसको पी क्यू भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चेंज कर दो अगर आपको कहीं ना दो, एनी हो मर्ज कर देंगे। अब आप बताओ बी सी अपॉन आर क्यू हो गया। अब आप क्या करेंगे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से देखो आपका यहाँ देखो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू आपका नाम आप लिख सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू आपका ए देखो ए सी ए बी इज इक्वल और देखो आपका ए सी इज इक्वल टू के पी आर, इसीलिए कांस्टेंट लिखते हैं आपका नाम। अब आपका देखो ना जैसा तो बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए बी की जगह में देखो अपन के पी क्यू का स्क्वायर और माइनस आपका देखो ये इसका सी ए की जगह में ए सी की जगह में देखो के पी आर का स्क्वायर और अपॉन ये देखिए आपका ना जैसा ये पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर आपका देखो ना देखो तो बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए ये देखा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर ये देखिए ऐसे और माइनस के स्क्वायर सॉरी माइनस के स्क्वायर ये पी आर स्क्वायर अपॉन ये देखिए आपका नाम देखो दस ये पी क्यू स्क्वायर और माइनस ये देखो पी आर स्क्वायर। मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी देखो के स्क्वायर आपका कॉमन ले लीजिए। कहाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है देखिए आपका ओके आपका देखिए सर बी सी अपॉन आर क्यू ऐसे बाटो के स्क्वायर आपका एक कॉमन आ गया। अंदर आपके पास देखो आपका क्या पी क्यू स्क्वायर ये देखो और माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन ये देखिए आपका ना दिस इज ये पी क्यू स्क्वायर और माइनस ये पी आर स्क्वायर ये देखिए पी क्यू स्क्वायर से ये देखो कैंसिल हो गया। तो बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ये देखो आपका के स्क्वायर आ गया। आपका इसलिए बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ये भी आपका देखो के। देखो नाउ इसका नाम हमने 1 2 अगर मैं इसको आपका नाम 3 दे देता मैंने अगर इसको 3 दे दिया 1 2 3 इसको मैं 4 देना पड़ेगा, इसको मुझे 5 देना पड़ेगा, इसको मुझे 6 देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका देखो 5 और यहाँ पे आपका 6 करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका 7 करना पड़ेगा। ओके तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7 ए सी ओवर ए बी इज इक्वल टू पी आर ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू के आया
अब यहाँ पे आप इसको देखिए AC अपॉन ठीक है, यस सर। इसमें थोड़ा सा आपका अब इसमें ऑल्टरनेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया ना। दिस इज AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू आपका Q। ऑल्टर इन्वर्टेंडो आपका जो होता बेसिकली है आपका देखो दिस A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, तो देखिए A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। इससे ये आपका आ गया, देखो आपका नाम देखो, एक मिनट ना मैं इसको जरा क्लियर कर दूं आपको। तो ये आपका देखो PR की देखो मैं AB आ गया, AB इसको कहते हैं आपका देखो ऑल्टरनेंडो। अब देखिएगा AC अपॉन PR सिंगल कट देखिए अब करो AB अपॉन AC अपॉन PR, ठीक हो गया। और अब आपका BC अपॉन ठीक हो BC अपॉन QR, ये वही कि आपका नाम देखो जैसा AB अपॉन PQ, ठीक हो गया। देखो बिल्कुल ट्रिपल कट आपका देखो ना, ये डबल कट, ये डबल कट आ गया देखो। तो ना अरे एन ट्राइंगल आपका देखो एन ट्राइंगल PC इन ट्राइंगल ACB एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ना PRQ आपका देखो। तो ना देखो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू A। ये प्रूव्ड आपने कर दिया, प्रूव्ड है तो देयरफॉर अपना वजह से ये हो गया। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ये बाय CPST, ये आ जाते हैं। यानी कि इसको आप ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ACB is similar to triangle PRQ by side करना पड़ेगा this इक्विलेटरल है आपका देखो ये आपका प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, ये है। आप नहीं भी लिखते तो आपका देखो इससे मिला आपका देखो जैसे तो ये बाई आपका देखना CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और जब ये हो गया तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो सकता है आपका देखो, एंगल A इज इक्वल टू आपका एंगल P हो सकता एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। आपको तो यही प्रूव करना है, कोई भी इनमें से एक हो सकता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस वाले को सेकंड वाले को पहले लिखिएगा, इनको दोनों को सेपरेट लिखिएगा। मैंने कंबाइन करके लिखा, फिर यहाँ पहले वाले में आएगा, पहले वाले से लेकर के ये पूरा यहाँ तक बनाइएगा अपना जो आपने बनाया। इतना करने के बाद फिर आप यहाँ आइएगा, आपका देखो A और ये आपका देखो B में था, और उसके बाद आप ऐसे आएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर जो प्रॉब्लम बच्चे को आएगी ये आपका देखो दिस ऑल्टरनेंडो डिविडेंडो कंपोनेंडो ये सारा इन्वर्टेंडो, ये सारा बच्चों को पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपका ना रट के कर लेगा बच्चा। लेकिन रट के करने वाला सवाल नहीं। डू इट।